नमस्कार। आजकल चीन का बहुत चर्चा चल रहा है। एक जगह पढ़ने को हमें मिला कि चीन के एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, चिन चांग। उनके विषय में कहा जाता है कि वे बहुत बड़े कवि थे, सौंदर्य के पारखी थे, दार्शनिक थे। उन्होंने सौंदर्य शास्त्र पर एथेक्स जैसे ग्रंथ लिखे, जैसे सोने में सुहागा हो, मानो वह पुराने दिनों का क्रोशो हो। वह 20 सालों तक ग्रंथों में डूबे रहे कि सौंदर्य क्या है, सौंदर्य की खोज में। एक रात अध्ययन करते करते उठे तो खिड़की से जब उन्होंने पर्दा हटाया तो देखा कि पूरा आसमान सितारों से भरा था। चांद आसमान में था, चिनार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष जैसे ध्यानस्थ खड़े हों, और मंद समीर बह रही थी, और समीर पर चढ़कर फूलों की गंध उनके नासापुटों तक आई। एक जलपक्षी झील में जोर से चीखा। उस चीख में कुछ घटित हुआ, कुछ घट गया। तो चिंचांग बोल पड़े कि मैं भी कितनी भूल में था कि पर्दा उठाओ और जगत की सुंदरता को देखो। 20 साल उसे सौंदर्य का पता न चला। पर्दा हटाया और सौंदर्य सामने था। आपकी आंख अगर सुंदर है तो हर चीज में आपको परमात्मा नजर आएगा। यूरोप का एक किस्सा है कि यूरोप में एक बहुत फेमस एक्ट्रेस हुई थी, लेडी बारबरा। वह अभिनेत्री बनने से पहले बार्बर शॉप पे काम करती थी, जेंट्स के सैलून में लोगों की शेव बनाया करती थी। एक दिन एक फिल्म डायरेक्टर आए तो शेव करवाने के बाद उन्होंने लेडी बारबरा से कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, आपने कभी आईने में अपने आप को देखा है? तो लेडी बारबरा ने जवाब दिया कि कभी इतनी फुर्सत नहीं मिली। कितना सुंदर प्रश्न है और कितना सुंदर जवाब है। वो कहते हैं कि कभी आपने आईने में अपने आप को निहारा है? और जो नाई है वो तो 24 घंटे आईने के सामने ही रहता है, लेकिन उसे अपने को निहारने की फुर्सत नहीं होती। कहती ज़िंदगी में फुर्सत ही नहीं मिली कभी अपने को देखने की। खैर, वो उनको साथ ले गया और यूरोप की सबसे मशहूर एक्ट्रेस बनी जाके। इसी तरह आप में भी कोई न कोई ज़बरदस्त गुण मौजूद है, लेकिन आपको निहारने की फुर्सत ही नहीं है। हाँ, आजकल थोड़ा समय ज़रूर मिला हुआ है कि आप अपने को निहार सकते हैं। तो सुंदरता पे एक मैं हिंदी में, आज हिंदी में ही सुनाते हैं आपको कुछ शेर, और एक उर्दू में, एक हिंदी में, इस तरह सुनाएंगे। तो लिखा है किसी शायर ने कि गुरूर कलियों का फूलों का इनकिसार हो तुम। इनकिसार कहते हैं विनम्रता को। अब एक ही लाइन में देखना, दोनों चीजें दे दी हैं, गुरूर यानी घमंड और विनम्रता। कहते हैं कि गुरूर कलियों का फूलों का इनकिसार हो तुम, और जिस तरंग में कुदरत ने तुम्हें गुनगुनाया है, वह भैरवी हो, दीपक हो, मल्हार हो तुम। ये संगीत के राग हैं। तुम्हारे जिस्म में ख्वाबा विदा है हजारों रंग, और निगाह छेड़ती है जिसे, वो सितार हो तुम। क्या ख्याल है शायर का। और दूसरी वानगी है कि हिंदी में देखिए कि रघुराज बिलो के लिए जब ते तब नेह न देह संवारन की। यानी जब से परमात्मा का दर्शन किया है, शायद सीता जी की तरफ से है ये, कि रघुराज बिलो के लिए जब ते तब नेह न देह संवारन की, तज धीरज
बोल उठी बरनी, बरनी कहते हैं पलकों को, तज धीरज बोल उठी बरनी, पग नीरज की रज झारन दे, पुतली कहे सामने से हट जा, यानी आँख के भी कई अंग होते हैं, पुतली कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे, पलकें कहें झांप ले राघव को, और आँखियाँ कहें और निहारन दे। तो अपना अपना अंदाज है सुंदरता को निहारने का। जय राम जी की।